हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार दृष्टि 360 चैनल पे एक बार पुनः स्वागत करते हैं आप लोग का। उम्मीद मैं करता हूं अंतिम समय में बिहार दरोगा की तैयारी बढ़िया चल रहा होगा आप लोग का। आज जो मैं कवर करने वाला हूं एडुटेरिया का समसामयिकी वर्षिकांक करंट अफेयर 2023 को देखने वाले हैं, जिसमें से आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रैक्टिस सेट 4 को कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 3 प्रैक्टिस सेट पढ़ा चुका हूँ, तो ऐसे विद्यार्थी जो वीडियो नहीं देखे हैं आप वीडियो देख सकते हैं। आपको क्यों वीडियो देखना है? क्योंकि मैं सभी प्रश्नों को फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कशन करवाने वाला हूं, जहां से आपके एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। आपके सारे ऑप्शन को मैं पेपर से कोरिलेट करके बताऊंगा, जो आपके आगामी एग्जाम बिहार दरोगा और बिहार शिक्षक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं एडुटेरिया के द्वारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या फ्रेम किया गया है। देखो मेरे भाई, पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, द टाइम्स हायर एजुकेशन 2024 के 20वें संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, भारत का उच्च शैक्षणिक संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर रहा है। तो मे भी आप लोग को भी पता होगा, क्योंकि ये पेपर में दिया गया था। जो पेपर में दिया गया समझ लो चर्चा में है, जो चर्चा में है वही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अभी हाल ही के दिनों में आप लोग देखे होंगे द टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा आपको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी किया गया था, जिसमें से इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान दिया गया था और भारत का उच्च शैक्षणिक संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर को चुना गया था। तो ये दोनों आंसर बिल्कुल आपका सही है। तो इस प्रकार जो आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। साथ ही साथ भारत के लिए एक पॉइंट ऑफ आपको याद रखना है कि भारत जो है अब विश्व विश्वविद्यालय में चौथा अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाला देश बन गया है। तो ये 4th रैंकिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साथ साथ एक पॉइंट देखिए, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारतीय विज्ञान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका ये बेंगलोर है। अब यहाँ से देखो एक क्वेश्चन और बनेगा, क्योंकि आपके बीते महीना चर्चा में था अंतर्राष्ट्रीय आपको बाजरा दिवस। अभी हाल ही के दिनों में आप लोग पढ़े होंगे कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, जिसमें आपको निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट में आपको बताया गया था कि आपको राष्ट्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ बनेगा? तो हैदराबाद में बनेगा। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। साथ ही साथ सबसे बड़ा आपको बाजरा उत्पादक में अपना हिंदुस्तान आगे है, तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखें। तो सारे प्रश्न को मैं अब इसी तरह से आपको बताने वाला हूँ, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला बाह्य रूप से प्रमाणित AAA रेटेड सामाजिक ब्रांड जारी किया गया है? तो हाल ही में किसके द्वारा AAA रेटेड सामाजिक ब्रांड जारी किया गया है? तो ये नाबार्ड के द्वारा जारी किया गया है। आपके एग्जाम से नाबार्ड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? तो आप लोग को पता होना चाहिए, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ होता है? तो इसका मुख्यालय मेरे दोस्त आपको पता है मुंबई होता है, यानी महाराष्ट्र में है, ठीक है। साथ ही साथ नीति आयोग भी बहुत चर्चा में रहता है। नीति आयोग से भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो नीति आयोग का जो स्थापना होता है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना होता है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो उपाध्यक्ष वो वर्तमान में आपको सुमन बेरी है, ये भी याद रखना। सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो पूछा जाता है CEO, तो CEO को भी जरूर याद रखना। इसका जो वर्तमान समय में BR सुब्रमण्यम जो है आपको नीति आयोग के CEO है। तो ये 4-5 फैक्ट है जहाँ से एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस उद्देश्य से एक नया ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने का मॉडल, जिसको CRIII-04 गुड लॉन्च किया गया है? तो बीते दिनों हाल ही में किसके द्वारा आपको ये जो मॉडल है सिखाने के लिए जो मॉडल तैयार किया गया है CRIII-04 गुड, किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये आपको धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जारी किया गया। और इसका मकसद क्या है जारी करने का? तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देना इसका मेन मकसद है। साथ ही साथ जो पेपर में दिया गया था इससे जोड़कर आपको बताना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में वही पूछा जाएगा। तो अपना चंद्रयान मिशन, तो ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अपना चंद्रयान नामक पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये अपना चंद्रयान नामक पोर्टल जो लॉन्च किया गया था हाल ही के दिन में धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, जो कि पेपर में दिया गया था। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चंद्रयान के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ कि आपको 14 जुलाई वाला डेट याद रखना है कि 14 जुलाई को ही चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से? तो आपको ये श्रीहरिकोटा से। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही के दिनों में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया, उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्वेश्चन क्यों फ्रेम किया गया है? क्योंकि ये चर्चा में थे। चर्चा में इसलिए थे कि इनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। इनका जन्म जो हुआ है 19
25 में आपको तमिलनाडु में हुआ था, एकदम स्टेटमेंट आपका सही है। ये राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष और भारत के पहले हरित क्रांति के जनक भी कहलाते हैं, ये भी आपका सही है। इन्हें 1971 में मैग्सेसे पुरस्कार और 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार जो आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका ये सारा सही है, यानी डी हो जाएगा। लेकिन रुको, इतना से आपका काम नहीं होने वाला है, क्योंकि 7 लाख स्टूडेंट बैठा हुआ आपको एग्जाम में, और रिजल्ट कितना का होना है पीटी में 25,000 के। तो इसीलिए आपको अलग से क्वालिटी जरूर होना चाहिए। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, सभी क्वेश्चन पर हम फोकस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हरित क्रांति, तो भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब होता है, तो 1967-68 में होता है, ठीक है। कहाँ से होता है, तो आपको पता है पंजाब से होता है। किस लिए हुआ था, तो आपको पता है गेहूं के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो ये सारे फैक्ट है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ये तो हुआ भारत की बात। लेकिन अब देखो चर्चा करते हैं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का किसने इस्तेमाल किया था, यानी सबसे पहला गढ़ा किसने था, तो विलियम गोड को याद रखना। सबसे पहले हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, तो विलियम गोड दिया था, ठीक है। विश्व में हरित क्रांति में जो आपका पहला योगदान था किसे माना जाता है, तो उसको आप लोग याद रखना, कौन सा व्यक्ति थे, तो नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक थे। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसको नवाचार सूचकांक भी बोला जाता है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इस सूचकांक में सिंगापुर को पहले स्थान पर रहा था ना, बिल्कुल गलत है, सिंगापुर नहीं रहा था। आपको कौन रहा था पहले स्थान पर, तो ये मेरे दोस्त स्विट्जरलैंड रहा था। भारत इस सूचकांक में 40वें स्थान पर है, तो ये बिल्कुल सही है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। इस सूचकांक को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप लोग जरूर याद रखें। तो अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है, तो आपको विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो ये सारे स्टेटमेंट आपका सही हो गया, लेकिन जो मैं बताया हूँ उसे आप लोग जरूर याद रखें। इसका जो आंसर होगा वैसे आपको 2-3 हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ये भी बता दिया हूँ कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पहला कौन सा देश था स्थान का पहला स्थान पर रहा, तो आपका ये स्विट्जरलैंड रहा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया गया था। तो हाल ही के दिनों में आप लोग दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो वाहिदा रहमान को साबित दिया गया है ये। तो यहाँ से क्वेश्चन देखो कैसे फंसाएगा आपको आयोग। ये वाहिदा रहमान है, कैवें नंबर की महिला है, तो आपको 8वां नंबर की महिला है। और ये किस वर्ष के लिए दिया गया है, तो वर्ष 2021 के लिए दिया गया है, 2023 में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपको वाहिदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष के लिए दिया गया है, तो आपको ये 2021 के लिए दिया गया है, 2023 में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी पहली घरेलू विकसित पनडुब्बी का अनावरण किया, जिसका नाम अंग्रेजी में नरवाल और स्थानीय भाषा में हाई कून रखा है, ठीक है। तो किसका कौन रखा है ऐसा, तो इसका आंसर जो है 7 का आंसर आपका सिंगापुर हो गया। एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, फिलीपींस अभी बीते दिनों चर्चा में था, तो फिलीपींस का कोई राष्ट्रपति का नाम पता होना चाहिए, तो फर्नांडिनेज मार्कोस जूनियर। आप जूनियर भी याद रख लेते हो, तब भी आप एग्जाम हॉल में सही करके चले आओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर निगम को स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के तहत स्वच्छता ट्रेन पहल की शुरुआत किया गया है। तो हाल ही के दिनों में ये गुजरात में शुरुआत किया गया था, यानी अहमदाबाद नगर निगम के द्वारा ये शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य के पेमबर्थी और चंदलापुर गांव को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है। तो किस फिल्म को भारत के लिए ऑफिशियल एंट्री दिया गया ऑस्कर के लिए 2024 के लिए, तो आपका ये 2018 एवरीवन एज ए हीरो के लिए चुना गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे की मंजूरी दिया गया। तो हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दिया गया है, तो झारखंड राज्य सरकार के द्वारा ये अहम फैसला लिया गया था। ट्रांसजेंडर का बात आता है तो आपको मोनिका दास को याद करना चाहिए, क्योंकि मोनिका दास को आपको पता है आपको आइकन घोषित किया गया था चुनाव के लिए, जो कि चर्चा में थी बीते दिनों, ठीक है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन ने किस क्षुद्र ग्रह को पहले नमूने एकत्रित किए हैं। तो ये आपको बेतरू के लिए हो जाएगा। देखिए क्षुद्र ग्रह इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाया जाता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको क्षुद्र ग्रह देखने को मिलता है।
भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इस बस पे मैं भी बैठा हूँ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? जो देखो पहला होता है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो ये पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आपको गोवा के पणजी में किया गया था। अब 2 महोत्सव है, आप बिहार दरोगा देंगे, बिहार शिक्षक देंगे, थावे जरूर याद रखना, थावे आपका महोत्सव। क्यों महोत्सव ये फेमस हो गया? क्योंकि वहाँ पे आपको गोपालगंज में हाल ही के दिनों में आपको संगीतकार हिमेश रेशमिया का आगमन हुआ था, जिसके कारण थावे महोत्सव चर्चा में आ गया। ठीक है, और ये थावे महोत्सव कहाँ मनाया गया था? तो बिहार के गोपालगंज जिले में मनाया गया था। साथ ही साथ एक काला घोड़ा महोत्सव याद रखना, कई बार पूछा गया है, ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के 19वें एशियाई खेलों के किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो आप लोग को जैसा कि पता होगा कि हाल ही के दिनों में एशियन गेम में इस बार क्रिकेट को भी शामिल किया गया था, जिसमें से भारत ने श्रीलंका को बुरी तरह से हरा दिया था और साथ ही साथ आपको स्वर्ण पदक भी जीत लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? अगला क्वेश्चन पूछा रहा है, भारतीय वायुसेना का पहला C-295 MW परिवहन विभाग किस स्थान पर शामिल किया गया है? तो ये वायुसेना एयरबेस आपको हिंडन दिल्ली के बगल में ही आपको देखने को मिल जाएगा। वायुसेना का अध्यक्ष अभी वर्तमान समय में कौन है? तो विवेक राम चौधरी है, जो कि 27वें नंबर के। ठीक है, देखो मेरे भाई अगला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देश का पहला क्रोटोग्राफिक, जिसको मानचित्र कला भी बोला जाता है, म्यूजियम किस राज्य केंद्र शासित में बनाया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको उत्तराखंड हो जाएगा। अब देखो उत्तराखंड बहुत चर्चा में था, बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? तो 38वां राष्ट्रीय खेल मेरे दोस्त कहाँ होगा? तो आपका ये उत्तराखंड में होगा। एडुटेरिया में नहीं दिया गया है, इसे जरूर याद कर ले। ठीक है, एडुटेरिया में क्या दिया गया है मुझे पता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा 37वां राष्ट्रीय खेल। ठीक है, जो सब जानता है वो सब जानता है, लेकिन जो नहीं जानता है उसी का रिजल्ट होगा, क्योंकि मेरे दोस्त आपको पता है 7 लाख का स्टूडेंट है। ठीक है, तो डाटा को थोड़ा सा संकलित करने की कोशिश करो। ठीक है, 37वां राष्ट्रीय खेल में भी सबको पता होगा कहाँ आयोजित हुआ था, तो आपको ये गोवा में आयोजित हुआ था। तो इसका आपको शुभंकर मोगा बहुत चर्चा में था, तो ये मोगा को जरूर आप लोग याद रखें। ठीक है, साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि आपको 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पदक कौन सा राज्य जीता था? तो मैं भी सबको पता होगा महाराष्ट्र जीता था, लेकिन आप बिहार दरोगा दे रहे हो तो अब बिहार को भी साथ में लेके चलो। आपको बिहार इसमें कितना पदक जीता था? टोटल 8 पदक जीता था, लेकिन 38वां के बारे में जरूर जानना। 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा? आपको उत्तराखंड में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चर्चा में रहा था। क्यों चर्चा में रहा था? क्योंकि उस देश का पहला परमाणु ऊर्जा है। ठीक है, तो देखिए रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो आपको इसका आंसर हो जाएगा ये बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक से भी कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो एक तरफ पुस्तक एक तरफ उसके लेखक। तो देखते हैं वेस्टर्न लर्न किसके द्वारा लिखा गया है? तो चेतन मारू के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल सही है। नेवेला जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, आप इतना याद रखना खाली, एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, ये आपको हुमा कुरैशी के द्वारा लिखा गया है, बहुत ही चर्चा में रहा था। ठीक है, टेल्स फ्रॉम द होम एंड विक्स एंड द विजल्स, तो ये किसके द्वारा लिखा गया? विजय राघवन के द्वारा लिखा गया, ये भी बहुत चर्चा में था। ठीक है, नेशन कॉलिंग सोनल गोयल के द्वारा लिखा गया है। तो उपरोक्त में से सारा सही है। आपको इसमें 2 जरूर याद होना चाहिए, एक हुमा कुरैशी का और दूसरा विजय राघवन वाला। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये देखो पहला है, इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये महाराष्ट्र में किया गया था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा। ठीक है, हल्दी के मामले में जो भारत है मेरे दोस्त, आपको उत्पादक में उपभोक्ता में भी पहला है। ठीक है, निर्यातक में भी पहला है और उत्पादक में भी पहला है, यानी तीनों क्षेत्र में हम टॉप में है हल्दी के मामले में। ठीक है, साथ ही साथ भारत के राज्यों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो भारत के राज्यों में आपको महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आपको हल्दी सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। ठीक है, तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में भारत का पहला इंडियन ग्रांड प्रिक्स मोटो जीपी भारत 2023 किसने जीता है? तो मार्को बेवेची जीता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब एशियन गेम से भी देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और पूछेगा भी। ठीक है, एशियन गेम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसका आयोजन चीन में किया गया था। इसकी आपका जो मोटो दिया था आपको हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर था, बिल्कुल सही है। शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया, ये पलक गुलिया बहुत ही चर्चा में थी। पलक गुलिया महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। क्यों चर्चा में थी? क्योंकि ये स्वर्ण पदक जीता गया था शूटिंग में, इसे जरूर याद रखें। पहला स्वर्ण पदक 10 मीटर शूटिंग में रुद्राक्ष दिव्यांश
और ऐश्वर्या ने प्राप्त किया था, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। लेकिन यहाँ से 2 और खिलाड़ी का नाम याद रखें, खास करके अन्नू रानी को जरूर याद रखें, क्योंकि अन्नू रानी भी स्वर्ण पदक जीती है। तो इसका जो है संबंध आपको जेवलिन थ्रो से है, ठीक है। साथ ही साथ आपको अदिति अशोक को नाम याद रखना चाहिए। अदिति अशोक जो है ये भी आपको मेडल जीती है, तो इनका संबंध जो है गोल्फ खिलाड़ी से है, ठीक है। तो ये 2 नाम जो पेपर में दिया गया था वही मैं आपको बता दिया हूँ। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, अलग बुक है, वो मैटर नहीं करता, जो मैं बता रहा हूँ वही मैटर करेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं देखता हूँ आपके एग्ज़ाम में जो जो प्रश्न पूछा जाता है, कहाँ से आता है, नहीं आता है, पेपर से बहुत क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में लड़ता है। प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया है? तो INS सहाद्री आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 23 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी से बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि गांधी जी चर्चा में आ गए हैं। क्यों चर्चा में आ गए हैं तो मैं बताता हूँ। हाल ही में राजस्थान के किस शहर में महात्मा गांधी की स्मृति में गांधी वाटिका बनाया गया है? तो अभी हाल ही के दिनों में आपको राजस्थान में भी देखने को मिला है गांधी वाटिका, जो कि ये जयपुर शहर में देखने को मिलता है। अब देखो आपके एग्जाम में पेपर में क्या दिया गया था जो कि चर्चा में था। हाल ही के दिनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 12 फुट का प्रतिमा का अनावरण किया गया है दिल्ली के राजघाट में। थी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही सुपर डुपर क्वेश्चन है, इसे जरूर आप लोग याद रखें। तथा आपको विदेश में भी गांधी जी का जलवा है, ठीक है। तो देखो यहाँ जयशंकर प्रसाद के द्वारा वियतनाम में गांधी जी का मूर्ति का अनावरण किया गया है, तो वियतनाम को भी जरूर आप लोग याद रखें। साथ ही साथ गांधी जी अमेरिका में भी फेमस हो गए हैं, तो गांधी जी का एक संग्रहालय तैयार किया गया है अमेरिका में, तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखें, ठीक है। बाकी बीते दिनों गांधी जी से कैसा क्वेश्चन आया था आप लोग को भी पता है, ठीक है। यूपी टेट में पूछ दिया गया था कि गांधी जी ने पहली बार लंगोटी कब पहना था, ठीक है। तो 1921 में पहना था। ऐसे क्वेश्चन भी आ रहा है दोस्त, समझ लो। तो भैया कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है मार्केट में। बोस्टन ग्लोबल और फोरम और माइकल डुकाकिस इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड इनोवेशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2023 के वर्ल्ड लीडर फॉर्म पीस एवं सिक्योरिटी अवार्ड किसे चुना गया? आप लोग को सीधा सीधा एक ही बात याद रखना कि 2023 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड किसे चुना गया है? तो माता अमृतानंदन मयी देवी को चुना गया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। हाल ही में किस राज्य में किरीटेश्वरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है? तो हाल ही के दिनों में किस राज्य के किरीटेश्वरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का गांव का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, एक तरफ आपको योजना है और उससे संबंधित राज्य है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना अरुणाचल प्रदेश, ये भी आपका सही है। गृह आधार योजना आपको गोवा में है, ये भी सही है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार, ये भी सही है। तो ये सारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन पेपर में क्या दिया गया था? मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। तो हाल ही के दिनों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना चर्चा में आ गया था, तो इसका संबंध आपको तेलंगाना राज्य से देखने को मिलता है। इसको जरूर आप लोग याद रखें। ये 4 दिया हुआ, इसे याद ना रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन जो पेपर में दिया है उसे आप याद कर लो, वही आपका एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि एक तरफ व्यक्ति और उससे संबंधित क्षेत्र, ठीक है। सरोजा वैद्यनाथन, हाल ही में इनका निधन हो गया है, जिसके कारण ये चर्चा में आ गए थे। इनका संबंध आपको भरतनाट्यम से है, और भरतनाट्यम का संबंध आपको लोग को सब पता होगा तमिलनाडु से है, ठीक है। जी मरुमुथी ये अभिनेता है, ठीक है। जॉर्जियानो नेपोलियाटो जो कि इटली के पूर्व राष्ट्रपति है। हाँ जी, अभी इटली के राष्ट्रपति आपको जॉर्जिया मिलानी भी चर्चा में आ गई है। काहे चर्चा में आ गए हैं? आप लोग ट्विटर जरूर चलाते होंगे, आप लोग को पता होगा, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको हाल ही में नियुक्तियों के संबंध में संबंधित क्षेत्र। तो आपको बताना है कि हाल ही में जो नियुक्ति हुआ है, प्रमिला मलिक उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष। देखो जो भी पहला बनता है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये प्रमिलता मलिक को आप लोग याद रखें। क्यों याद रखोगे? कि उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। साथ ही साथ आपको थर्मन सनमुगलरम को याद रखना है, क्योंकि आपको सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं, तो ये थर्मन साहब को भी आप लोग याद रखें। गोकुल सुब्रमण्यम को भी याद रखना है, इंटेल इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑलरेडी ये सुमिलित है, ठीक है। ये बहुत चर्चा में रहा था आपको, ठीक है। बेलेम घोषणा पूरा पेपर में दिया गया था, अमेजन को एकदम पूरा जंगल दिखा दिया था एकदम अमेजन का जी, ठीक है। तो बेलेम घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ब्राजील में आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद
बाद इसकी घोषणा किया गया था, बिल्कुल सही है। बेलन घोषणा अमेजन वर्षावन को बचाने से संबंधित है, बिल्कुल सही है। बीते दिन आप लोग देखे होंगे कि अमेजन में आग लग गया था, ठीक है, जिसके कारण अमेजन चर्चा में आ गया था। और अमेजन के बारे में आप लोग पता है, जो हम लोग शुद्ध हवा जो ले पा रहे हैं ना अभी थोड़ा बहुत, तो ये अमेजन का ही देन है। इसको विश्व का फेफड़ा भी बोला जाता है। काहे बोला जाता है? क्योंकि 20% पूरे वर्ल्ड को ये शुद्ध हवा देता है, ठीक है। तो हम लोग पर्यावरण को अच्छा से बचा के रखें, पेड़ पौधों को थोड़ा काटने पीटने में ना दिमाग लगाएं, ठीक है, उसके बचाए में हम लोग ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? 30 का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा, यानी आपका दोनों ये बिल्कुल सही है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा के मामले के संबंध में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति का अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन मैं भी पहले फ्रेम कर चुका हूँ। बीते दिनों पता है मणिपुर बहुत चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? तो आप लोग को पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप लोग पता कीजिए, ठीक है। चलो हम बात करेंगे इसके आंसर पे। तो इसका जो आपका अध्यक्ष जो बनाया गया था, आपको न्यायमूर्ति गीता मित्तल को अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। 3-4 जनजाति है जिसको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, कुकी पूछ भी सकता है जी, ठीक है। और 2 मैत्रेयी भी जनजाति था जो भी चर्चा में था। चलो उस पर फिर लंबा वीडियो हो जाएगा। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, ठीक है। तो 32 देखते हैं। यह आपको चीन में आयोजन किया गया था। इसमें भारत 26 पदक जीता था। इस पदक तालिका में भारत आपको 7वां स्थान रहा था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपको? उपरोक्त सभी ऑलरेडी ये सारा सुमिलित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है? यानी उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है, ठीक है। तो 33 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा? ये आपको प्रोजेक्ट ब्यास हो जाएगा। प्रोजेक्ट ब्यास का बात आएगा तो प्रोजेक्ट टाइगर क्यों हम याद ना करें? तो प्रोजेक्ट टाइगर को इसलिए याद करना है क्योंकि ये परीक्षा में तुम्हारा बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर का स्थापना कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है? तो ये आप लोग को देखे होंगे, गांधी जी का तो जलवा है ही था पहले। अभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक और मोदी जी आ गए हैं, ये और चर्चा में रहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपको? गांधीनगर हो जाएगा, गुजरात का, ठीक है। तो वहाँ पे आपको पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो आपको गांधीनगर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दिल्ली के नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी का आधिकारिक तौर पर नाम बदल दिया गया। अभी तो देखो खाली नाम ही बदला जा रहा है हर जगह का, ठीक है। उधर योगी जी का अलग जलवा है। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। हाल ही में बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो बीते दिन बिंदेश्वरी पाठक भी बहुत चर्चा में थे। क्यों चर्चा में थे? क्योंकि इनको आपको टॉयलेट्स मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, तो ये भी जिसके कारण चर्चा में रहे हैं। तो देखते हैं। यह सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे, बिल्कुल सही है। ये बिहार में जन्मे और वहीं शिक्षा में, यानी बिहार से इनका संबंध है, ये भी सही है। बिहार में कहाँ से है चलो आगे बताएंगे। इन्हें 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये सारा फैक्ट सही है, आंसर आपका डी हो जाएगा। तो मैं आपको बताया हूँ कि बिंदेश्वरी पाठक का जिनका हाल ही में निधन हो गया, इन्हें टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो बिहार के वैशाली जिला से रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ बिहार के एक व्यक्ति और है जो चर्चा में रहते हैं। कौन चर्चा में रहते हैं? तो रॉ के जो प्रमुख जिनको बनाया गया, रवि सिन्हा को भी, ठीक है। तो ये रवि सिन्हा का जो संबंध है भोजपुर से है और इनको ऑपरेशन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन है, दरोगा पूछता है। ऑपरेशन मैन ऑफ इंडिया और टॉयलेट्स मैन ऑफ इंडिया, जंगल पुरुष, जल पुरुष, ये सब पूछा है दरोगा में, ठीक है। तो इसलिए इसको भी आप लोग याद रखना। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जिसको बोला जाता है ZASI, मतलब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत के 75वें स्थानिक पक्षी शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह WWF द्वारा प्रकाशित किया जाता है ना, ये तो आपको वही ZSI करता है, इसको कोलकाता इसको प्रकाशित करता है, और क्या जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको प्रकाशित करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। भारत 1353 पक्षी प्रजातियों का घर है। इन प्रजातियों में 78 देश में स्थानिक है, ठीक है। पश्चिमी घाट में स्थानिक प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज किया गया है। तो ये जो 37 का आंसर जो होगा मेरे दोस्त आपको क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2 और 3 इसका सही है, ठीक है। बाकी ये भी याद रखना कि जूलॉजिकल गार्डन आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो आपको ये पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है, जहाँ पे सबसे बड़ा आपको चिड़ियाखाना है हिंदुस्तान का, ठीक है।
चलिए, निम्नलिखित में से किसने नीति आयोग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको इसरो के नवर्ष एडुटेक के सहयोग से देश भर के सभी स्कूली छात्रों को नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 चुना गया है। सीधा याद रखना, नेशनल स्पेस इनोवेशन 2023 इनोवेशन चैलेंज 2023 किसे चुना गया है? तो 38 का जो आंसर हो जाएगा आपको अटल इनोवेशन मिशन को चुना गया है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधक फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है? तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही के दिनों में ये तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। विश्व में मानव बाल यानी कच्चा माल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो आपको इस मामले में आप लोगों को पता है भारत टॉप पे है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? यानी किस विदेश मंत्रालय के द्वारा के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? तो कहाँ देखने को मिलता है? तो यूएई में देखने को जाता है। दुबई में सब बुर्ज खलीफा देखने के लिए जाता है? नहीं, सब नहीं जाता है बुर्ज खलीफा देखने के लिए यार, वहाँ पे काम करने के लिए भी जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा। अब देखो, ये जैसे देखो चीन चर्चा में आ गया। चीन चर्चा में क्यों है? क्योंकि शी जिनपिंग 3 बार, ठीक है, राष्ट्रपति बन गया है, जो कि आपको उस देश का अब तक के सबसे बड़ा कार्यकाल हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनपिंग को याद रखना। ठीक है, शी जिनपिंग को, और साथ ही साथ जापान को भी याद रखना। जापान से हमारा संबंध बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ के पीएम कौन है? तो फूमियो किशिदा है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देश के पहले ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या रखा गया है? अंडर वाटर व्हीकल का नाम रखा गया है निराक्षी। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, इंस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ द इक्विलिंग कन्वेंशन विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित योजनाओं से संबंधित राज्य के बारे में बताना है। अबुआ आवास योजना, मेरे दोस्त ये बहुत चर्चा में था, इसको मैं पेपर में दिया गया था, इसलिए मैं इसको सेट भी किया था। ये झारखंड से संबंधित है। झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का कहना है कि हम अबुआ आवास योजना लाएंगे और सबको आवास दिलाएंगे। ठीक है, मधु बाबू पेंशन योजना का संबंध आपको उड़ीसा से है। गृह लक्ष्मी योजना का संबंध आपको तेलंगाना से है। इनमें से सभी ये ऑलरेडी सारा सुमिलित है। ठीक है, ये अबुआ आवास योजना जरूर याद रखना क्योंकि बहुत चर्चा में है। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के फ्रंट रनर श्रेणी के प्रथम स्थान पर कौन सा जिला को चुना गया है? तो 45 का जो आंसर हो जाएगा आपको, ये आपको श्रीनगर को चुना गया है। ठीक है, हाल ही में यूके के संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा शासक महिला आइकॉन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखो आइकन के बात आया है तो 2-3 खिलाड़ी को जरूर याद रखना। ठीक है, पहले इसका आंसर निपटा लेते हैं। तो इसका आंसर मायरा ग्रोवर है, तो आंसर आपका श्री हो जाएगा। अब देखो हाल ही में किसको किसको आइकन घोषित किया गया है? तो सबसे पहले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को याद करो। ठीक है, सबसे पहले सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है, चुनाव को बढ़ावा देने के लिए चुनाव आयोग ने सचिन तेंदुलकर को चुनाव आइकन घोषित किया गया था। फिर मेरा दिल ठुकरा कर वाला जो गाना था, कौन हीरो था जी, नाम देखो हम भूल रहे हैं, उसको भी बनाया गया था। हाँ, राजकुमार राव को भी चुनाव आयोग आइकॉन घोषित किया था। बाकी तो बिहार में जलवा है ही है मैथिली ठाकुर का, आप लोग को भी पता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधक फ्रेमवर्क किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर सर्वेयर के दक्षिण एशिया पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे प्रदान किया गया है? तो 48 का जो आंसर हो जाएगा मेरे बस सुभाष रुनवाल को हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? यूनिटी मॉल। ठीक है, तो ये कहाँ बनने जा रहा है? तो मेरे दोस्त कहाँ बनेगा ये? तो आपको ये उज्जैन में बनने वाला है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। बीते दिनों ना केरला बहुत चर्चा में रहा था। क्यों चर्चा में रहा था? केरला से 2-3 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एक तो जल बजट याद रखना। ठीक है, सबसे पहले जल बजट कौन दिया था? तो आपको केरला दिया था। वहाँ पहला वाटर मेट्रो शुरू हुआ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हीरो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो हीरो है, तो वर्तमान समय में हीरो कौन है? हिंदुस्तान है, लेकिन हीरो नहीं हुआ इस बार। हम लोग वर्ल्ड कप हार गए हैं, बड़ा दुख हुआ। ठीक है, चलो कोई नहीं, हम दूसरे गेम में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं।
मे भी क्या पता इस बार T20 वर्ल्ड कप हम जीत जाएं। तो उम्मीद नहीं खोना चाहिए, क्योंकि आप लोग का अभी बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है, तो पॉजिटिव रहें, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर। हीरो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो 50 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये भारत हो जाएगा, ठीक है। इसका फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? तो चेन्नई में खेला गया था, ठीक है। उप विजेता भी याद रखना है, तो उप विजेता कौन है? मलेशिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे दोस्त मैंने आपका 25 से 20 मिनट लगा होगा, सारा क्वेश्चन मैं कवर कर दिया हूँ, और वो भी फुल कंसेप्ट के साथ, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें डिटेल आपको जरूर मिलेगा, और साथ ही साथ मैं पेपर से कोरिलेट करके बताता हूँ, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। तो आप लोग वीडियो जरूर देखें, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आप औरों की तुलना में आपको नॉलेज ज़्यादा होगा, और आप दूसरे की तुलना में आपका स्कोर भी ज़्यादा कर पाओगे एग्जाम हॉल में। तो अगर वीडियो आपको ठीक लगता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।